जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पुलिस संगठन और प्रशासन पर वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग CRPF, SSB, BSF, CISF, ITBP आदि पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं CID, IB, RAW, BPRND, NSG, SPG और NIA। तो CID और IB इन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं और काफ़ी अंतर है, तो इनके अंतर के विषय में भी पढ़ेंगे। और IB और RAW के विषय में भी बहुत समानताएं और अंतर है, इनके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यह वीडियो नंबर आज का 6ठा है। तो प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत ही जल्द IPC, CRPC, पुलिस मैनुअल, माइनर एक्ट पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर। CBI के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो CBI का जो पहले फुल फॉर्म होता है यही पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में भी लिखा हुआ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसका जो हिंदी होता है वो होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में, और इसके जो स्थापनकर्ता थे वो थे DP कोहली। कौन थे? DP कोहली, भारत सरकार। और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। ये आप लोग देख रहे होंगे, यही आपका CBI है, जिसका जो मोटो है वो है इसका जो मोटो है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्टिलिटी और इंटीग्रिटी। याद रखिएगा। तो यही आपका लोगो है CBI का, आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे। मैं फिगर इसलिए लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो, तो विजुअल जानकारी हो कि इनका मोटो क्या है, ये दिखता किस प्रकार से है। इसलिए मैं इसका फ़ोटो लगा देता हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग जानेंगे CBI क्या करती है, इसकी स्थापना क्यों हुई है और कब हुई है। तो CBI जो होती है, CBI जो जांच करती है वो केस को सॉल्व किया जाता है। CBI के जांच से क्या किया जाता है? केस को सॉल्व किया जाता है और सच्चाई को बाहर लाई जाती है। CBI एक महत्वपूर्ण जांच संगठन है। CBI क्या है? तो एक महत्वपूर्ण जांच संगठन है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार के मुद्दे, आर्थिक अपराधों के मुद्दे, सफ़ेद पोश अपराधों के विषय में। सफ़ेद पोश अपराध उसे कहते हैं जिन पर कोई शक नहीं होता है और जो क्राइम को अंजाम देते हैं, उन्हीं को हम लोग सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं। और हत्या आदि, आतंकवाद के मामले की जांच आदि कौन करता है? तो CBI करता है। CBI की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, CBI की स्थापना 1941 में एक विशेष पुलिस संगठन के रूप में हुई थी, परंतु बाद में 1963 ईस्वी में इसका नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया। अर्थात CBI की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, CBI की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CBI की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी और यह पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारक पर संथानम समिति के सुझावों पर की गई थी। पूछा जाएगा कि CBI की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो भ्रष्टाचार निवारक संथानम समिति के सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान में CBI भारत सरकार के जो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करती है। याद रखिएगा, जितने भी मैंने पढ़ाया था सब गृह मंत्रालय के अधीन काम करती थी, लेकिन CBI किसके अधीन काम करती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि CBI जो है वो भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब हम लोग जानेंगे CBI के कार्य। तो CBI के जो कार्य हैं वो है भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले। तो भ्रष्टाचार के जितने भी मामले होते हैं इनको कौन सॉल्व करती है? CBI सॉल्व करती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, अगर कोई केंद्र सरकार में अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी स्टाफ, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या रिश्वतखोरी की है या किसी के साथ दुर्व्यवहार आदि के मामले की जांच अगर करना है तो ये कौन करेगी? सीबीआई करेगी। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच कौन करेगी? तो सीबीआई। जैसे नहीं, नेता सब के द्वारा कोई घोटाला वगैरह हो जाता है तो इसकी भी जांच कौन करती है? सीबीआई करती है। अर्थात निर्यात एवं आयात पर नियंत्रण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, जो इनकम टैक्स वगैरह होता है, उनके मुद्रा नियमों से संबंधित नियमों का अगर उल्लंघन होता है, जैसे नकली नोट वगैरह, भारतीय करेंसी नोट, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा आदि का अगर उल्लंघन होता है तो इनकी जांच भी कौन करती है? सीबीआई करती है। अब हम लोग इसके पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी या केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय जांच अन्वेषण। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी अगर आपको इसके विषय में फुल डिटेल लिखना होगा तो आप यही लिखिएगा कि सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई थी। और देखिएगा, फॉर्मली इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन इन 1941 एज ए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाहौर। साधारणतः इसकी स्थापना 1941 में स्पेशल पुलिस के रूप में किया गया था, परंतु अब इनका नाम जो है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंडस्ट्री, इम्पार्टिलिटी और इंटीग्रिटी, अर्थात हिंदी में अगर देखिएगा तो उद्यमशीलता, निष्पक्षता और अखंडता। ये याद रखिएगा। इसका मोटो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, मतलब इसके संचालन कौन करते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन अंडर MHA, अर्थात कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन थे? DP कोहली ही इसके फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब इसके स्थापनकर्ता। अब हम लोग देखेंगे कि सीबीआई कैसे लिए जाते हैं, सीबीआई में केस कैसे लिए जाते हैं। सीबीआई में केस कैसे लिए जाते हैं? सीबीआई में 3 तरीक़ा से केस लिए जाते हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में स्वतः संज्ञान कर सकती है। अगर केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी जैसे भ्रष्टाचार करती है, आर्थिक अपराध करती है, तो सीबीआई स्वतः संज्ञान ले सकती है। या राज्य सरकार किसी चीज़ के लिए अगर अनुमोदन कर दे, मान लीजिए राज्य सरकार में अगर कोई किसी प्रकार की कोई घोटाला हो गई और राज्य सरकार अनुमोदन कर दे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैसे कोई नेता वगैरह घोटाला कर देता है या कोई भी घोटाला करता है, तो नेता वगैरह ही जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं वो अनुमोदन कर देते हैं कि इसकी मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। तो क्या होती है कि राज्य सरकार के अनुमोदन पर सीबीआई जांच करती है। और तीसरा जो मैटर होता है कि देश के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं और उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इनको अगर लगता है किसी मामले की जांच सीबीआई करेगी तो इनके आदेश पर भी क्या होती है? सीबीआई जांच होती है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे सीबीआई कितने भागों में बांटा गया। तो सीबीआई को याद रखिएगा कुल 8 भागों में बांटा गया है। दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना विभाग के अंतर्गत ये सामान्य पहले अपराध और आर्थिक अपराध को देखती थी। तो इसके अंतर्गत नीति विभाग, तकनीकी विभाग, प्रशासनिक विभाग, समन्वय विभाग, कानून विभाग, केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, केंद्रीय फिंगरप्रिंट कोलकाता, ये देखती है। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि सीबीआई को कुल 8 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे सीबीआई के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सरकारी कर्मियों के मामले की जांच करती है कि सरकारी कर्मचारी अगर कोई भ्रष्टाचार करते हैं या कोई किसी तरह का आर्थिक अपराध करते हैं तो इनकी जांच कौन करती है? तो सीबीआई करती है। केंद्रीय सरकार के वैधानिक निगम, अर्थात केंद्र सरकार के जो निगम वगैरह हैं या संस्थान है जिसमें भारत सरकार की ओर से वित्तीय मदद मिलती है हो, उसमें भ्रष्टाचार के अगर मामले हो तो उसकी जाँच कौन करती है? तो सीबीआई करती है। मान लीजिए कोई केंद्र सरकार की कोई कंपनी वगैरह है जिसमें मतलब केंद्र सरकार उसमें योगदान करती है, उसमें अगर भ्रष्टाचार के मामले हो जाते हैं तो सीबीआई जांच होती है। पासपोर्ट अगर धोखाधड़ी होगी तो भी सीबीआई जांच होगी। आधिकारिक गोपनीयता वाली बात अगर बाहर चली आती है तो उसकी भी जांच सीबीआई के द्वारा होती है। भारत सरकार से संबंधित अगर सुरक्षा की बात होगी तो भी जाँच कौन करेगी? सीबीआई करेगी। आदि विशेष प्रकार के मामलों की जाँच सीबीआई ही करती है। सामुदायिक अपराधों की जांच कौन करती है? तो सीबीआई करती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी और हेराफेरी के गंभीर मामलों की जांच कौन करती है? तो सीबीआई करती है। सार्वजनिक क्षेत्र से जैसे आपका इन्हें नवरत्न कंपनी वगैरह होती है, तो इन सब चीज़ों में अगर बहुत बड़े बड़े कंपनियों में अगर कोई धोखाधड़ी का कोई मामला आता है तो इनकी जाँच कौन करती है? तो सीबीआई करती है। संगठित कोई गिरोह है या पेशेवर अपराधियों द्वारा होने वाले गंभीर आपराधिक मामले, जैसे ड्रग्स के मामले होते हैं, अपहरण के मामले होते हैं, आदि की जांच भी कौन करती है? तो सीबीआई करती है। मतलब बहुत बड़े बड़े मामले जिनको पुलिस सोल्व नहीं कर पाती है, इन मामलों की जांच कौन करती है? तो सीबीआई करती है। सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों का अभियोजन करवाना सीबीआई क्या करती है? अगर कोई जांच किए गए कोई अगर मामले हैं और उसमें कोई, मान लीजिए कोई पुलिस के द्वारा कोई जाँच वगैरह किया गया, तो इस मामले का अगर अभियोजन चलाना हो तो ये कौन चलाएगी? सीबीआई के द्वारा किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच स्तर के अपराधों की अगर सूचनाओं को भी संकलन करना है तो ये कौन करेगा? सीबीआई करेगा। या फिर प्रकाशित करना है तो कौन करेगा? सीबीआई करेगा। इंटरपोल की भारतीय शाखा और राज्य पुलिस बल की ओर से विश्व की इंटरपोल मुख्यालय के साथ पत्राचार करवाना एवं इंटरपोल से संबंधित मामलों का निष्पादन करवाना, ये सीबीआई का काम है। तो याद रखें कि भारत का इंटरपोल के रूप में कार्य कौन कर रही है? तो सीबीआई कर रही है। मतलब इंटरपोल से अगर किसी भी तरह की जानकारी मिल रही है या इंटरपोल से किसी भी तरह के मामलों का अगर निष्पादन होता है तो कौन करती है? सीबीआई करती है। अब सीबीआई और आईबी में बहुत कुछ समानताएं हैं और बहुत कुछ अंतर है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, अर्थात अन्वेषण करना है। ये सभी जो कार्य करते हैं ये पुलिस की तरह ही करते हैं। याद रखिएगा, सीबीआई भी एक प्रकार की पुलिस ही या पुलिस की तरह कार्य करती है, लेकिन इन्हें कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं। ये देश और विदेश किसी भी कोने में जाकर जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, यह केंद्र सरकार की अंतर्गत आती है। इसका काम भी अन्वेषण करना है, अर्थात उद्भेदन करना है। ये भी पुलिस की तरह काम करती है, लेकिन इन्हें कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं। ये देश और विदेश के किसी भी कोने में जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी केस में अगर इन्हें संदेह होता है, किसी भी केस में अगर किसी पर अगर संदेह होता है, ये गिरफ्तार भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, सीबीआई को अगर किसी भी मामले में अगर संदेह होता है तो किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। यह एक ऐसी एजेंसी होती है जिसके पास कई सारे बल मौजूद होते हैं, परंतु इनका कार्य केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, बल्कि ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें इन घटनाओं का जांच का भी अधिकार है, जो भारतीय कानून के अंतर्गत जुर्म माना जाता है। तो अगर भारतीय कानून के अंतर्गत कोई अगर जुर्म वाली कोई बात होगी तो सीबीआई जांच होगी। अब आईबी के विषय में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। इनके बीच में अंतर भी आप लोग समझ जाइएगा। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि पुलिस के साथ काम करती है। यही अंतर है कि आईबी पुलिस की तरह काम करती है, सीबीआई पुलिस की तरह काम करती है, लेकिन आईबी पुलिस के साथ काम करती है। यह पुलिस नहीं है, लेकिन इसका कार्य पुलिस के समान नहीं माना जाता है। इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि इसका काम सूचना को एकत्रित करना है। तो आईबी का काम ही है सूचना का संकलन करना, जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। जब भी इन्हें सूचना एकत्रित करनी होती है तो इसके लिए फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के सर्विलांस का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये सूचना को संकलन करने के लिए आईबी कार्य करती है। साथ ही कई प्रकार के रिसर्च, संचार का अवरोधन, अगर कोई सूचना कहीं और जा रही है तो इसका अवरोधन कर सकते हैं। घुसपैठ को कि अगर कहीं हो रहा है तो इसकी सूचना संकलित कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार के महत्वपूर्ण जगह पर हो रही क्रियाकलापों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आईबी केवल सूचनाओं और एकत्रित करने में अपनी भूमिका निभाती है। यह न तो आपको गिरफ्तार कर सकती है और न ही आपसे कोई पूछताछ कर सकती है। तो यही अंतर है सीबीआई और आईबी में। सीबीआई पुलिस की तरह काम करती है और आईबी पुलिस के साथ काम करती है। सीबीआई किसी को भी अगर संदेह होता है तो गिरफ्तार कर सकती है, आईबी नहीं कर सकती है। ये सीबीआई किसी से भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन आईबी पूछताछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ खुफिया तरीके से किसी भी जानकारी को एकत्रित करती है, न किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकती है। और इन्हें सभी जानकारी दिन तक एकत्रित करनी होती है, मतलब कई दिनों तक इसको सभी जानकारी एकत्रित करनी होती है। तो यही सीबीआई और आईबी में अंतर मेनली होते हैं। अब मैं पॉइंट वाइज करके आपको अंतर बता देता हूं, ताकि आपको सीबीआई और आईबी में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
तो सीबीआई और आईबी में अंतर क्या है? तो सीबीआई पुलिस की तरह कार्य करती है और आईबी पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। यह पुलिस की तरह काम नहीं करती है, मतलब ये पुलिस की हेल्प ले सकती है आईबी। सीबीआई को किसी पर संदेह होने पर यह गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, जबकि आईबी को ये सारे अधिकार नहीं है। सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और ये देश और विदेश, ये याद रखिएगा, सीबीआई देश और विदेश के किसी भी कोने में जाकर जांच कर सकती है, जबकि आईबी भी कर सकती है लेकिन खुफिया तरीके से। अब एक जो महत्वपूर्ण अंतर है वो मैं आगे बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा आप लोग। सीबीआई को पुलिस के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि आईबी को पुलिस के साथ अकेले काम करने के जानकारी एकत्रित करनी होती है। पुलिस के या तो साथ करेगी या अकेले, ये क्या करेगी? सिर्फ जानकारी एकत्रित करेगी। सीबीआई दिन रात कभी भी जांच कर सकती है, जबकि आईबी केवल दिन में जानकारी एकत्रित कर सकती है। सीबीआई के लोगों का घर वालों को उनके जॉब का भी पता नहीं होता है, याद रखिएगा, लेकिन जबकि आईबी देश की खुफिया एजेंसी होती है, इनकी जॉब की जानकारी खुद उनके घर वालों को भी कभी कभी नहीं होती है। आईबी को देश के आंतरिक हिस्सों में खुफिया तरीके जानकारी निकालने के मामलों में सुलझाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और इसके लिए इन्हें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सीबीआई को वारंट की आवश्यकता होती है और वे आईबी से अलग प्रकार के मामलों को भी सुलझाती है। तो याद रखिएगा, सीबीआई जो है यह देश और विदेश दोनों जगह जांच कर सकती है, लेकिन आईबी देश के अंदर ही सूचना को संकलित करती है। तो सीबीआई देश के बाहर भी कार्य करती है, लेकिन आईबी देश के अंदर ही कार्य करती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हम लोग देखिए आईबी के विषय में काफ़ी डिटेल रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद आईबी के कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रॉ के बारे में पढ़ेंगे। रॉ पढ़ने के बाद हम लोग आईबी और रॉ के बीच में क्या अंतर है इनको पढ़ेंगे। उसके बाद NSG पढ़ेंगे। उसके बाद NSG पढ़ने के बाद हम लोग SPG पढ़ेंगे। SPG पढ़ने के बाद हम लोग NIA पढ़ेंगे और NIA पढ़ने के बाद हम लोग BPRND पढ़ेंगे। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पर चलेंगे। और आप लोग जो कह रहे हैं कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाने के लिए या और सब विषय पढ़ाने के लिए, तो मैं बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।